हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैंने कैमरा ऑफ रखे हैं तो आप लोग मुझे देख नहीं सकते हो। काफ़ी लेट हो गई है, मैं लेट में रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, कोई है यहाँ पर जो आप पर बहुत बुरी तरीके से आप पर नज़र गड़ाए बैठे हुए थे, आप पर नज़र रख रहे थे एंड उन्होंने नोटिस नहीं किया क्योंकि पीठ पीछे उनका जो पार्टनर है वो उन्हें धोखा दे रहे थे। एंड सडनली ये एज अ शॉक उनके सामने ये ओपन होगा। लाइक पूरा वक्त वो आपको गिराने में, आपको नीचा दिखाने में, आप में नुक्स निकालने में वो इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए थे पर कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि उनके जो सबसे करीबी है, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, एग्जैक्टली उन्होंने उन्होंने ही पीठ पीछे इन्हें खंजर भोंका है। लाइक दिस पर्सन वॉज हैविंग एन अफेयर। ठीक है, हु इज़ दिस पर्सन? मेरे व्यूअर्स की कौन लगते हैं ये पर्सन? ये आपका एक्स लवर हो सकते हैं, ठीक है, जो बार बार करके आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे थे या आप पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे थे कि ब्रेकअप आपके वजह से हुआ। इट्स लाइक आपने अगर अपने लिए स्टैंड लिया था कि आपके पार्टनर आपको आपकी अहमियत नहीं दे रहे थे, ठीक है, और आपने बाउंड्रीज़ पुल अप किया था। ये वही पर्सन है जो आप पर नज़र गड़ाए बैठे हुए थे। एंड द फनी पार्ट इज़ कि उनका ऑलरेडी एक पार्टनर था, फिर भी वो आपके तरफ लाइक देख रहे थे। प्रॉब्ली ब्रेकअप के बाद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए और उनका एक पार्टनर होने के बावजूद भी वो आपको स्टॉक कर रहे थे कंसिस्टेंटली, बार बार करके आप पर इल्ज़ाम डाल रहे थे। एंड उन्होंने नोटिस नहीं किया कि उनका जो नया पार्टनर है वो उन्हें धोखा दे रहे थे। ओके, ये नए पार्टनर का देखते हैं कि ये नए पार्टनर ने धोखा क्यों दिया आपके पर्सन को। लाइक आपके एक्स को, आई शुड बी सेइंग आपके पर्सन को, आपके एक्स को। ओके, इट माइट बी लियो, कैंसेरियन एनर्जी, एक्वेरियस। ओके, ओके, वो कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा लगता था आपके साथ compete करने में। तो ये जो नया पार्टनर है वो आपके साथ compete कर रही थी और इसकी इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर किक इन किया, ठीक है। एंड उसे भी मल्टीपल पार्टनर्स पसंद है। आपके पर्सन के जो नया पार्टनर है ना, उन्हें मल्टीपल लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होना उसे पसंद है। वो यहाँ पर जस्टिस कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर। लाइक अब तक वो आपके पीछे पड़े हुए थे, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब ये उनका जो नया पार्टनर है उनके ऊपर पूरा फोकस चला गया है। एंड आपके पर्सन को, लाइक आपके एक्स पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है क्योंकि उनका जो नया पार्टनर है उन्हें धोखा दे दिया और वो उनके ऊपर जजमेंट कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर हैविंग ह्यूज फाइट्स, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस है, तो जो भी जिसको भी फाइनेंस दे रहे थे यहाँ पर उन्होंने फाइनेंस देना बंद कर दिया है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही लो वाइब्रेशन में फंक्शन कर रहे। तो टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं किसी को भी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन नहीं कह सकती। इट फील्स लाइक ये कार्मिक कार्मिक के बीच में ये फाइट है। दोनों ही कार्मिक एनर्जीज में है।
वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक कह रहा है कि तुम झूठी हो, वो कह रहे हैं कि नहीं तुम झूठे हो, तुम्हें तो अभी भी अपना एक्स पसंद था, ठीक है। एंड द अदर पर्सन इज़ लाइक और तुमने अपने लिए लाइक मेरे पीठ पीछे मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कर रहा था या कर रही थी, फिर भी तुम मेरे पीठ पीछे जा कर के दूसरों के साथ मिक्स कर रहे थे। दोनों में से कोई एक यहाँ पर फाइनेंस के ज़रिए इस फाइट को रोकने की कोशिश करेंगे, सेइंग कि हम साथ में काम करते हैं या यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सचेंजेस होते हैं, इसलिए हमें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि लॉस दोनों का होगा। ये दोनों मिलके कुछ कर रहे थे। ओके, माइट बी अ सैजिटेरियस, टॉरस, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग कि उनका फाउंडेशन फिर भी गिर रहा है। इट्स लाइक जिस फाउंडेशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को टूटने से रोकना चाहते थे, वो फाउंडेशन ही अगर नहीं रहा तो या दोनों में से कोई एक इमोशनली, एक तो पहले ही विड्रॉ हो चुका है, ठीक है। प्रॉब्ली ये धोखे की वजह से आपके पार्टनर यहाँ पर हार्ट ब्रोकन हो करके वो इमोशनली यहाँ पर विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। अपने काम में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं पर उनसे हो नहीं रहा है। उन्हें बार बार करके ऐसा लग रहा है जैसे उनकी एनर्जी ख़त्म हुए जा रही है, ठीक है। उनका जो लक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो उलट चुका है, समय उनके फेवर में नहीं चल रहा है। चारों तरफ से बहुत प्रेशर बढ़ रही है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, बट इनकम उतना खास नहीं हो पा रहा है। माइट बी अ एरीज, अ जेमिनाई। या उनका फाउंडेशन यहाँ पर पूरी तरीके से हिल चुका है। दोनों में से किसी एक को पैसे उड़ाने का बहुत शौक था, लाइक इजी मनी उन्हें पसंद था कि मेहनत नहीं करना पड़ा, मुंह खोलने से पहले पैसे मिल जाते, तो वो बहुत उल्टी पुल्टी खर्चा करते थे, लाइक बहुत उड़ाते थे पैसे इधर उधर। पर अब वो शौकीन वाला, अयाशी वाला ज़िंदगी उनसे जिया नहीं जा रहा है, वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे। या दिस इज़ दोनों में से कोई एक, आपका पार्टनर या उनका नया पार्टनर जिनके साथ वो कोलैबोरेशन में है, दोनों में से कोई एक फॉल्स फेमिनिन है, ठीक है। एंड सक्सेस भी यहाँ पर रिवर्स्ड आया है, विच टेल्स भी कि उन्हें ऐसा लग रहा है इट्स अ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया एंड उनका सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हुए जा रहा है। सारी चीज़ें उनके हाथों से फिसल रही है। वो रिन्यू तो करना चाहते पर उनमें पेशेंस भी नहीं है कि वो शांति से चीज़ों को करेक्ट कर सके, अपने आप को, अपने एनर्जी को रिजुविनेट कर सके। बार बार करके उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो मेहनत तो कर रहे हैं पर उन्हें उनका फल नहीं मिल रहा है। इसलिए पहले शायद वो कुछ ज़्यादा करते नहीं थे और एकदम से एक मनी फ्लो आता रहता था, पर अब उनके वो तरीके काम नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस साइकिल को कंप्लीट किया जाए, बट ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा। घुमा फिरा करके बार बार करके वो उलझते चले जा रहे, बट कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग। इट्स लाइक अगर मगर पर किंतु बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। फाइनली वो रियलाइज़ करे कि दूसरों को बातों में उलझा करके जिस तरीके से वो लोगों को अपने साथ बांधते थे, अब वो खुद उन्हीं कंडीशनिंग्स के वजह से खुद बंधे चले जा रहे। उन्हें सफोकेशन हो रही है, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है ऐसे माहौल में, ऐसे एक रिलेशनशिप में। पर फिर भी वो वहाँ से वॉकआउट नहीं कर पा रहे हैं। इट्स लाइक जैसे वो दूसरों को मैनिपुलेट करते थे ना बातों में,
उलझाते थे एंड उन्हें अलग अलग रीजनिंग दे करके उनसे फेवर निकलवाते थे। ये कार्मिक एनर्जी और उनके आसपास के लोग अब उन्हें उसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे, उन्हीं कंडीशनिंग्स के चलते। ठीक है, दे आर मिसिंग यू अलॉट। अब उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, वो रियलाइज़ करें कि आपके साथ कितना फ्रीडम था। ठीक है, दी एनर्जीज वर वेरी डिफरेंट, क्योंकि प्रॉब्ली आपने कभी उन्हें प्रेशराइज नहीं किया है। ठीक है, आप उन्हें ज़्यादा एक इक्वल रेसिप्रोकेशन आप प्रैक्टिस करते थे, और कभी भी किसी एक पर्सन के ऊपर सारा जो है वो प्रेशर नहीं आता था। आप प्रॉब्ली उन्हें क्वेश्चन नहीं करते थे कि यार तुम प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो, या तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हो। आप उल्टा उन्हें मोटिवेट करते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, और उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश करते थे ताकि वो अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। पर आप उन्हें नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। एक होता है ना गुड क्रिटिसिज्म, इंसान को उनकी गलती भी पकड़वा देना और प्यार से उन्हें सल्यूशन भी दे देना, ताकि इंसान को अपने आप को सुधारने में आसानी हो। दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को, एक जेम को, ठीक है, एक हीरे को उन्होंने अपने लाइफ से खो दिया है, बिकॉज आप इस कार्मिक फेमिनिन की तरह नहीं हो। आपका सिचुएशंस को हैंडल करना एंड आपके मूव करने के जो तरीके थे वो बहुत ही अलग थे। आप किसी को खींच के नीचे नहीं गिराते थे, बल्कि आप अपलिफ्ट करने में यकीन रखते थे। यू आर वेरी सपोर्टिव, आई एम हियरिंग। ठीक है, प्रॉब्ली जब आपका पार्टनर, आपका ये एक्स तरीके से अपने हिस्से का वो नहीं कर पाते थे रिलेशनशिप में, तब आप दोनों का जिम्मेदारी लेते थे। पर आपने कभी भी उन्हें उनके पोटेंशियल्स पे आपने सवाल नहीं उठाए, उन्हें इंसल्ट नहीं किया आपने। वो अपने पिंजरे में बैठ के ना लिटरली ये सारी चीज़ें याद करें कि आपका बिहेवियर उनके तरफ कितना ब्यूटीफुल होता था, कितना अंडरस्टैंडिंग रहती थी, आप कितना अंडरस्टैंडिंग रखते थे। पर ये जो पर्सन है वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते। बार ये दोनों पिंजरे वाले कार्ड्स निकल के आ गए, द अंडरस्टैंडिंग एंड द आउटसाइडर, विच टेल्स मी कि इस वक्त वो इस सिचुएशन में ऐसे बंधे हैं, ठीक है, कि उनके पास सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो समहाउ, ताकि मैं इस उलझन से बाहर निकल सकूँ, इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकूँ। इट्स वेरी क्रेजी हुए जा रहा है सिचुएशन, लाइक दिन ब दिन हालात जो है वो और भी बिगड़ता चला जा रहा है। इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। ठीक है, बार बार करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पुश कर रहे हैं, बार बार करके उन्हें अपनी खुशियों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स एंड वांट्स को ताक पे रख करके इनके डिमांड्स को पूरा करना पड़ रहा है। पर कोई उनसे नहीं पूछ रहा है, लाइक आपके एक्स को कोई नहीं पूछ रहा है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। लाइक योर पर्सन इज़ डीलिंग विद समबडी वेरी सेल्फिश एंड वेरी सप्रेसिंग। ठीक है ना, किसी एक चीज़ को लेकर के वो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं इस वक्त। ओ वाह, दे आर सेइंग कि बार बार करके आपका नाम ले ले करके आपका एक्स इस पार्टनर को, इस कार्मिक फेमिनिन को नीचा दिखाते थे या कंपेयर करते थे। एंड अब वो पलट करके वो उन्हीं को सुना रहे कि तुमने तो इतना सब कुछ कहा था उसके बारे में, बट देन वो तो एक अलग किस्म की पर्सन निकला है या निकली है। ये कार्मिक कंसिस्टेंटली इनके साथ ना पुश एंड पुल वाला गेम खेल रहे हैं कि एक सेकंड वो कह रहे हैं कि हाँ चले जाओ ना, अपने एक्स के पास चले जाओ, एंड दूसरे पल दे आर लाइक नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने जो चीज़ें वादे किए थे या यहाँ पर जो चीज़ें तुम मुझे दे रहे थे, तुम्हें इसे
इसे देना पड़ेगा, चाहे फिर तुम्हें अपना खुद का कटवा कर ही क्यों ना देना पड़े, लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ही क्यों ना जाना पड़े, तुम्हें मेरी ज़रूरतों को यहाँ पर पूरा करना होगा। सो यहाँ पर एक फोर्स वाली डोमिनेशन वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर आपका पर्सन लाइक आपका एक्स यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं कि वहाँ पर वो रह भी नहीं सकते हैं एंड वहाँ से वो निकल भी नहीं सकते। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। ये आपका पर्सन बार बार करके ना पास्ट प्रेजेंट के बीच में वो आगे पीछे हो रहे। इट्स लाइक प्रॉब्लम्स बार बार करके उभर के आ रही है और वो इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच वो आप ही को याद कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रॉब्ली आपने कुछ चीज़ों को लेकर के उन्हें वार्न किया था और अब जा कर के उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि स्पिरिचुअल वॉर कितना टॉक्सिक हो सकता है, कि ये जब आप देख नहीं सकते कि एग्जैक्टली लाइक एकदम से आप पकड़ भी नहीं सकते कि कौन आप पर साइकिक अटैक्स भेज रहा है, पर इसका एक टॉक्सिक असर होता है, राइट। मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर लेवल पे वो शो करता है। आपका पर्सन यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं दिया से, ठीक है। उन्हें लग रहा है जैसे वो ऐसा एक जंग लड़ रहे हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। आपने प्रॉब्ली उन्हें अटैक्स के बारे में इन्फॉर्म किया था और उन्होंने पलट के आप पर ही इल्ज़ाम लगाया कि तुम ही ये सब कुछ करते हो एंड ऑल दैट स्टफ, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि इट्स नॉट यू। आप तो उन्हें हमेशा बचाना चाहते थे, उन्हें वार्न करना चाहते थे, उन्हें तैयार करना चाहते थे ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। वो पास्ट मेमोरीज़ आपके साथ उन्होंने जो भी पास्ट मेमोरीज़ शेयर किया है वो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं एंड प्रेजेंट में वो स्पिरिचुअल वॉर्स बार बार करके वॉर्स में वो उलझ जा रहे हैं। वो एक चीज़ ख़त्म हो नहीं रहा है एंड 4 और फाइट्स उनके लिए इट्स लाइक इंतज़ार कर रहा है। ये कार्मिक जो है वो थोड़ी सी साइको हो सकती है, ऐसे साइकिक, तो ये साइकिक भी हो सकती है जो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करती है, या फिर कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकती है, या दे आर सेइंग या, तो इसके भी कुछ पावर्स है, ठीक है, जो वो यूज़ करती है आपके पर्सन को अपने साथ बांध के रखने में। कुछ बहुत ही नटोरियस वो करती है, लाइक छुप छुपा के पीठ पीछे कुछ गलत चीज़ें वो करती है। ओके, गिव मी वन क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस प्लीज। क्या हम कम्युनिकेशन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दे फीलिंग डिवाइनली गाइडेड, पर हर बार जब भी वो आपके तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं उन्हें 5 कदम पीछे चले जाना पड़ता है विद दैट पोस्टपोनमेंट कार्ड। कुछ भी उनके हाथ में और अब नहीं रहा। इट्स लाइक उनके पास इनफ समय था, वो आपसे माफ़ी मांग सकते थे, एटलीस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए आपसे माफ़ी मांग के साइकिल्स को क्लोज डाउन कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं है। साइड बाय साइड दूसरा एक टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन उन्होंने कार्मिक रिलेशनशिप उन्होंने स्टार्ट कर दिया है एंड अब वो खुद ही अपने बनाए हुए इस जाल में वो फंस चुके हैं। बार बार करके ये पास्ट वाली एनर्जी निकल के आ रही है विच टेल्स भी कि वो पास्ट मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड दे आर मोर्निंग, वो इस ब्रेकअप को मोर्न कर रहे हैं। बार बार घुमा घुमा करके उन्हें आप ही की याद आती है एंड दे काइंड ऑफ लिटिल ऑब्सेस्ड टू बी ऑनेस्ट आपको ले करके, ठीक है ना। बार बार करके वो पीछे की तरफ चले जाते हैं एंड आपके थॉट्स में वो उलझ जाते हैं, बट वो देयर इज़ नो प्लेस जहाँ पर वो आपको आपके साथ कनेक्ट कर सके, क्योंकि वो जब भी आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये जो भी कार्मिक एनर्जीज जिनके साथ वो उलझे हुए हैं वो लोग उन्हें पीछे की तरफ घसीट लेते हैं। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।